दोस्तों नमस्कार, मैं कवि भानु प्रताप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस विषय पर और जिन गज़लों पर बात करने वाले हैं वे गज़लें हैं दुष्यंत कुमार जी की, और वो विषय है आज का साये में धूप, जो एक पुस्तक है उनकी, जिसमें उनकी कुछ हद तक जो उनकी गज़लें हैं वो उसमें संकलन किया गया है उसका। और दुष्यंत कुमार जी का कहना है कि जो ये पुस्तक है मैंने अपने छोटे भाई मन्नू जी के लिए समर्पित की है। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1 सितंबर 1933 को विदुर के बिजनौर में हुआ। दुष्यंत कुमार जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने गजलों को हिंदी में लिखना शुरू किया, और उन्होंने कुछ शब्द भी जो उर्दू के थे उसे हिंदी में लिखना शुरू किया, क्योंकि उनका यह मानना था कि मैं इस तरह से हिंदी और उर्दू को एक करीब लेकर के आ सकता हूं। इसीलिए मैंने जो गजलें हैं इस भाषा में लिखी, क्योंकि मैं इसी भाषा को बोलता हूं। और उन्होंने कहा कि गजलों को किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कुछ सारे शब्द को चेंज भी किए, जैसे वजन को वजन कर दिया, शहर को शहर कर दिया, अनेक शब्द जो भी है तथाकथित जो उर्दू के शब्द थे उसको हिंदी में परिवर्तित कर दिया। दुष्यंत कुमार जी उस वक्त बहुत बड़ी बात थी जब जो हमारी सत्ता थी वो अंग्रेजों के अधीन थी, फिर भी उन्होंने कलम उठाई और लिखना शुरू किया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। जो तवायफों के कोठों पर गजलें गाई जाती थी वो आम जनमानस तक पहुंची। और अब ज्यादा बातें न करते हुए मैं आपके साथ, क्योंकि दुष्यंत कुमार जी पर अगर बोलना शुरू करूंगा तो तमाम मिनट बीत जाएंगे, और मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सीधा उनकी जो गजलें हैं वो आप सब तक पहुंचे। तो पहली जो गजल है कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। तो मैं आप सब लोगों के समक्ष वो गजल जो है वो रखता हूं कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। कितनी अच्छी लाइन है, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे ज़बान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे ज़बान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस पहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। दोस्तों अगर आपको कुछ इसमें शब्द ना समझ में आए तो गूगल कर लीजिएगा, अन्यथा मुझे बताइएगा। मैं इन गजलों को आप सब लोगों के समक्ष एक मीनिंग के साथ रख दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के समक्ष वैसा लेकर के आऊं। अब अगली गजल आप सुनिएगा कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। क्या लाइन है ना, सुनिए आप, देखिए कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखाने में तहखाने लगे हैं। मछलियों में खलबली है अब सफीने, मछलियों में खलबली है अब सफीने, उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे। कितनी बढ़िया लाइन है मैंने लिखी के मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे हैं। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम, अब नई तहजीब के पेशे नजर हम, आदमी को भून कर खाने लगे हैं, आदमी को भून कर खाने लगे। बहुत सही बात दुष्यंत कुमार जी ने ये लिखी। अगली गजल आप सुनना कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा।
यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते। आप शेर सुनना साहब के गजब ये है कि अपने मौत की आहट नहीं सुनते, वो सब के सब परेशान है, वहां पर क्या हुआ होगा। तुम्हारे शहर में ये शोर सुनकर तो लगता है, तुम्हारे शहर में ये शोर सुनकर तो लगता है कि इंसानों को जंगल में कोई हाका हुआ होगा, कि इंसानों के जंगल में कोई हाका हुआ होगा और कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में। वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें, कम से कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा, कम से कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। और देखना कि चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे की जो गजलें हैं वो आप सबसे के समक्ष जो है वो जल्दी ही मैं लेकर के आऊँगा। हो सकता है कि मे भी कल ही आ जाए, वो आप लोगों के कमेंट सेक्शंस बताएंगे और आपके जो मुझे डीएम आएंगे वो बताएंगे कि अगले जो ये शेर हैं गजलें हैं वो आप सब लोगों के समक्ष कब रखी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आप लोगों का मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद।